अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन, नोके कलम की खुसूसी पेशकश में आपका खैर मक़दम है। समात फरमाएं खुश रहने का कीमती नुस्खा। तहरीर डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब, आवाज़ डॉक्टर निखत उरूज। उमूमन लोग दूसरों के रवैयों से शाकी रहते हैं। उसने मेरी कदर नहीं की, उसने मेरे इल्म व फज़ल का एतराफ़ नहीं किया, उसने मेरी तकरीर, तहरीर, मज़मून या किताब के बारे में तहसीन व आफरी के कलमात नहीं कहे। उससे मुलाकात हुई लेकिन उसने ठीक से बात नहीं की। उसके घर गया लेकिन उसने अच्छी तरह तवाज़ो नहीं की। प्रोग्राम, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया लेकिन मेरी हैसियत के मुताबिक मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। ये और इस जैसे दिगर एहसासात उन्हें परेशान किए रहते हैं। बाज़ लोग उन एहसासात को अपने सीनों में दबाए रहते हैं, चुनाचे अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं और ये मनफी एहसासात उनकी सेहत को ख़राब करते हैं और उनका जहन भी परागंदा रहता है। बाज़ लोग उन एहसासात को अपनी ज़ुबान पर ले आते हैं, चुनाचे उन्हें जिनसे शिकायत रहती है उनके सामने खुले या छुपे अंदाज में उनका इजहार कर बैठते हैं। इस पर उनके मुखातिबीन या तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या पलटकर जवाब दे देते हैं, जिससे बात बिगड़ जाती है, ताल्लुकात में दरारें पड़ जाती हैं और दोनों तरफ दिलों में कदूरतें पैदा हो जाती हैं। मैं तलाश में रहता था कि उन एहसासात से निजात पाने की क्या तदबीर हो सकती है। मुझे एक हदीस में उसकी तरफ रहनुमाई मिली। मैं समझता हूँ कि ये खुद को मनफी एहसासात से महफूज रखने और हमेशा खुश रहने का बहुत कीमती नुस्खा है। इतना कीमती कि हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके भी इतना कीमती नुस्खा हासिल नहीं किया जा सकता। एक हदीस में है कि एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसे करूँ तो लोग मुझसे मोहब्बत करने लगे। आपने फरमाया, अज़हद फ़ीहा फ़ी ऐदिन नास युहिब्बुकन नास। जो कुछ लोगों के पास है उसकी ख्वाहिश न रखो, लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। मैंने इस इरशाद नबवी को अपनी गिरह में बांध लिया और लोगों से अपनी उम्मीदें कम से कम कर ली। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि लोगों की मुझसे मोहब्बत में कई गुना इजाफा हो गया है। मैं अपनी बीवी, बेटे और बहू के साथ रहता हूँ। मैंने उनसे अपनी तवक्कुआत कम से कम कर ली। अब जब वो मेरी तवक्को से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करते हैं और हर दम मेरा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने अपने रुफ़क़ा व अहबाब से अपनी तवक्कुआत कम से कम कर ली। अब जब वो मुझसे अपनायत का इजहार करते हैं और मुझे गले लगाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने अपने ज़िम्मेदारों, बुज़ुर्गों और बड़ों से अपनी तवक्कुआत कम से कम कर ली। अब जब वो मेरे कामों की तौसीफ़ और सताइश करते हैं और मेरे लिए हिम्मत अफ़ज़ाई के कलिमात का इजहार करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब अगर मेरे घर वाले मेरी खिदमत ना करें, मेरे अहबाब मुझसे ताल्लुक़ खातिर का इजहार ना करें, मेरे बुज़ुर्ग मेरी हिम्मत अफ़ज़ाई ना करें तो भी मुझे ज़रा अफसोस ना होगा, इसलिए कि मैंने पहले ही उनसे ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं की थी। मेरे हल्क़े अहबाब में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझ पर तनक़ीदें करते हैं, मेरी तहरीरों में खामियां निकालते हैं और मुझ पर ताने कसते हैं। उस पर भी मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं होता, इसलिए कि वो जो कुछ करते हैं मुझे पहले से उनसे उसी की उम्मीद होती है। उस पर भी मैं खुश रहता हूँ, इसलिए कि मुझे उम्मीद है कि इस तरह वो मेरे नामे आमाल में कुछ नेकियों का इजाफा कर रहे हैं। हमेशा खुश रहने का बहुत कीमती नुस्खा हदीस बाला में बयान किया गया है। ये आज़मुदा नुस्खा है, इस पर अमल किया जाए तो 100% गारंटी है कि इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। जो लोग खुशी के मतलाशी है उन्हें ज़रूर इस नुस्खे को आज़माना चाहिए। शुक्रिया। नोके कलम, कश्मीर।